हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। अभी हमने कल देखा था कि अपोजिशन मेंबर्स ने कुछ लोकसभा में एक नो ट्रस्ट मोशन मूव किया स्पीकर के खिलाफ। सो व्हाट इज दिस नो ट्रस्ट मोशन? सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस नो ट्रस्ट मोशन ओनली। तो सबसे पहली चीज़, ये जो नो ट्रस्ट मोशन है, दिस नो ट्रस्ट मोशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन। द नो कॉन्फिडेंस मोशन is brought by the opposition to check the strength of ruling party in that at that time. वो उनका ये कहना होता है कि दैट इन नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो रूलिंग पार्टी है वो अब लोगों का सपोर्ट नहीं है, तो उस पर वोट होता है। अगर वो मेजॉरिटी प्रूफ कर पाती है जो उसमें चाहिए होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर सरकार बदल जाती है। बट दिस इज नो ट्रस्ट मोशन। ये स्पीकर के खिलाफ है। स्पीकर के खिलाफ कि स्पीकर पार्शियल है, स्पीकर हमें ढंग से बोलने नहीं देते, ढंग से करने नहीं देते। तो ये नो ट्रस्ट मोशन जो है वो स्पीकर के खिलाफ आ सकता है, और ये सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। ऑब्वियस सी रीजन है क्यों सिर्फ लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में ही स्पीकर होता है। राज्यसभा में तो हमारा चेयरमैन होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसका रिमूवल का प्रोसेस अलग है। सो आर्टिकल 94 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द वैकेंसी इन द सीट्स ऑफ स्पीकर। इन पर्टिकुलर आर्टिकल 94C टॉक अबाउट द रिमूवल प्रोसेस। एक तो सपोज उसने रिजाइन कर दिया, उसका कुछ किसी रीजन से वैकेट हो गया, तब तो दूसरा है। लेकिन उसी में 94C इज ऑल अबाउट कि अगर रिमूवल करना है तो वो कैसे होगा। तो 94C may be removed, this is the exec from the constitution, may be removed from his office by resolution of house of the people passed by majority of all the then members of the house। ठीक है। नेक्स्ट इसी में प्रोवाइडेड दैट नो रिजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ द क्लॉज C shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention ऑफ टू मूव द रिजोल्यूशन। मतलब एक चीज़ कि ये रिजोल्यूशन हाउस ऑफ द पीपल में ही पास किया जाएगा, और वो पास होगा ऑल द मेंबर ऑफ, उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक, उस इफेक्टिव मेजॉरिटी के बाद ही वो पास हो सकता है। और इसको पास करने के अगर वो मोशन एक्सेप्ट भी होता है तो उस मोशन को एक्सेप्ट होने के लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद एक्सेप्ट होगा। तो अभी आप देखोगे ये बात चल रही है, मार्च वार्च के टाइम ही इसके डिस्कशन होगा एक्सेप्ट होने के बाद। अब हमने देखा कि दैट मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, मेजॉरिटी मतलब कि इफेक्टिव मेजॉरिटी जितनी है, जितनी टोटल स्ट्रेंथ है, उस टोटल स्ट्रेंथ की मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब कि आपकी स्ट्रेंथ 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप मेजॉरिटी में आते हो। तो प्रेजेंटली आवर लोकसभा है 543 स्ट्रेंथ, बट उसमें से अभी एक वैकेंट सीट है, तो हमारी टोटल 542 है। तो अगर नो ट्रस्ट मोशन को पास कराना है तो अपोजिशन को 272 वोट्स चाहिए, ये एक्चुअल पास करने के लिए। बट मोशन एक्सेप्ट होने के लिए ही, कि जैसे सपोज आप लेके जाते हो कि ऐसी नोटिस मिली हमको लोकसभा स्पीकर के बारे में, तो जो लोग बैठे हैं वो क्या कहते हैं कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अगर उसमें से बैठे हुए लोगों में से 50 लोगों ने एक्सेप्टेंस दे दिया कि ठीक है डिस्कशन होना चाहिए, तब वो मोशन एक्सेप्ट होगा। सपोज अगर वो 50 ने उस टाइम एग्री नहीं किया, वो कम रह गए, तो ये मोशन वहीं के वहीं डिफीट हो जाएगा, तो इस स्टेज पे पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसका प्रोसीजर। अब आते हैं कि हुआ क्या। ये 10 फरवरी 2026 का एक डेटा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का एक नोटिस आई है, जिसमें दिस इज साइंड बाय सेक्रेटरी जनरल लोकसभा को इन्होंने दिया है, और दिस इज साइंड बाय ऑल दिस पीपल। ठीक, इसमें और भी नीचे लोग थे, आई डिड नॉट इंक्लूड इट। अब इसमें पता नहीं टाइपिंग मिस्टेक क्या हुई है, डेट दे रखी है 10 फरवरी 2026, और जो इन्होंने डेट मेंशन करी कि राहुल गांधी को इतने दिन नहीं बोला दिया गया, ये नहीं करने दिया गया, ये था 2025 इसमें ले रखा है। तो एक तो इसको शायद फिर से रीड्राफ्ट करना पड़े, 2025 हर चीज़ में 2025 दे रखा है इसमें, तो ऐसा 2025 तो हुआ नहीं है, 2026 चल रहा है। तो पहली बात तो नोटिस फिर से रीड्राफ्ट होगी तभी एक्सेप्ट होगा।
तो इसमें इन्होंने 2-3 चीज़ें बताई हैं कि एक, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया जब वो अपने प्रेसिडेंट एड्रेस पे स्पीच देना चाहते थे, इवन बजट सेशन में भी नहीं बोलने दिया। फिर कुछ 8 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें लिखा हुआ है एक आर्बिट्रेरली और दूसरा लिखा है डेमोक्रेटिक राइट। एक आर्बिट्रेरली कुछ नहीं होता है, पहली बात। उसमें नोटिस मूव किया जाता है किसी एमपी के द्वारा, तो इट वाज मूव्ड बाय किरण रिजिजू जी, हाउस वोटेड फॉर इट, तब जाके वो हुआ। अब आते हैं इनके डेमोक्रेटिक राइट्स पे। तो डेमोक्रेटिक राइट वाज दैट कि दीज पीपल वेयर इन द वेल वर ट्राइंग टू क्लाइम एट द स्पीकर चेयर एंड इन्होंने फिर पेपर फाड़े, तो ये इनका डेमोक्रेटिक राइट था और इनको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक। फिर इन्होंने एक वो निशिकांत दुबे जी द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था बुक का रेफरेंस करके, उसका इन्होंने कोट किया। उस कोट में इन्होंने बताया कि ठीक है, उस टाइम जो स्पीकर थे, पहली बात उस टाइम शायद स्पीकर प्रिसाइड नहीं कर रहे थे, कोई और प्रिसाइड कर रहा था, तो उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं करी और ये अपने वो चला गया उसमें रिकॉर्ड्स में, और हमें बोलने नहीं दिया जाता। फिर 5 फरवरी 2026 को ये जो लोकसभा स्पीकर का वो स्टेटमेंट था प्रेसिडेंट एड्रेस पे पीएम के रिप्लाई पे, वो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे जो वुमेन एमपीज है उनके द्वारा ऐसा होगा और ब्लैटेंट है, इस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए अभी कल ही शायद किरण रिजिजू जी ने वो नया वीडियो पोस्ट किया, उस पर जाके आपको देख के समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या था। तो ये थी और ये सेक्रेटरी को दिया गया। अब इसके बाद आते हैं कि क्या ये पहली बार हुआ है कि ओम बिरला के खिलाफ नो ट्रस्ट मोशन दिया गया है? पहली बात, ये मूव नहीं हुआ, अभी दिया गया है, एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होने के बाद डिस्कशन होगा। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। तो द वेरी फर्स्ट स्पीकर जो हम हमेशा रटते रहते हैं कि वो द फर्स्ट स्पीकर, वो द फर्स्ट स्पीकर, तो इट वॉज जीबी मालवंकर। उनके खिलाफ भी 1944 में ही पहला नो ट्रस्ट मोशन मूव कर दिया गया था। इट वॉज मूव्ड बाय सीपीआई, अपोजिशन पार्टी एट दैट टाइम। तो इस टाइम ऐसा है कि न्यूज आती है कि जब जो मूव करने वाले थे उनसे जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने कैबिन में ले जाके पूछा कि आप क्यों मूव करना चाहते हो, आपके पास ना स्ट्रेंथ है ना कुछ, तो आप मूव करोगे क्या, इससे होगा क्या आपको? तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं बस इसको हिस्ट्री में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। नेक्स्ट हुकुम सिंह के खिलाफ 1966 में आया, फिर बलराम जाखड़ के खिलाफ 1987 में आया और अभी ओम बिरला के खिलाफ 226 में आया। तो द प्रोसेस इज, इन्होंने नोटिस दिया, ये हाउस में जाएगा, हाउस में नोटिस पे एक एक्सेप्टेंस वोटिंग होगी। उस एक्सेप्टेंस वोटिंग के नाम पे अगर 50 एमपी सपोर्ट कर देते हैं तो ये मोशन फिर डिस्कशन पे जाएगा। डिस्कशन में क्या होगा, डिस्कशन के बाद फिर वोटिंग पे जाएगा। अगर इस पे 272 लोगों ने वोट कर दिया तो स्पीकर रिमूव हो जाएगा। बट द केस इज, डू दे हैव स्ट्रेंथ? सर्टेनली नॉट। और मोस्टली किसी के पास नहीं होता। अगर 272 आप नो ट्रस्ट मोशन में ले आते हो तो फिर तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाके आप जल्दी इसको प्रूव करा लो। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं होता। बट हाँ, दे हैव द डेमोक्रेटिक राइट, उनका जो कहना है, पीपल विल सी दैट व्हाट इज एग्जैक्ट द केस। इसके बाद क्या स्पीकर उस टाइम प्रिसाइड करेगा? जी नहीं, स्पीकर विल नॉट प्रिसाइड एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ डिस्कशन। कैन ही be remain present in the parliament, in the Lok Sabha particularly? Yes. वहाँ पे वो एज अ मेंबर इन द लोक सभा वो वहाँ पे रहेंगे और अपना वोट देंगे एज अ नॉर्मल वोट, ना कि कास्टिंग वोट। ये सब चीज़ें टेक्निकल डिटेल्स हम इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो ये था एक्चुअली नो ट्रस्ट मोशन के बारे में। इतना ही जानना हमारे लिए ज़रूरी था। बाकी जो चीज़ें अनफोल्ड होंगी, जो भी पॉलिटिकल डिस्कशन होंगी, अगर ज़रूरत लगी उन पे डिस्कस करने की तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच।